नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोरी लाइन इंडिया। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और हर सच की गहराई तक हम आपको ले जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें रोजाना ब्रेकिंग न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत और विकास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। आगामी संसद सत्र को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रणनीति तेज हो गई है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार अपने विधेयकों को पारित कराने पर फोकस कर रही है। किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे मुद्दे फिर से चर्चा में हैं। सरकार समाधान निकालने का भरोसा दिला रही है। देश में बेरोजगारी का मुद्दा फिर से चर्चा में है। विपक्ष का आरोप है कि युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकार का कहना है कि स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हाल के दिनों में साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। संदिग्ध कॉल और लिंक से बचने को कहा गया है। राज्य सरकारों ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठकें की हैं। पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से नई भर्तियों की घोषणाओं से युवाओं में उत्साह बढ़ा है। रेलवे, बैंक और पुलिस विभाग में भर्तियों की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र लगातार अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। देश के कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में काम तेज किया गया है। सड़क, जल आपूर्ति और डिजिटल सेवाओं पर फोकस बढ़ा है। सरकार का दावा है कि इससे शहरी जीवन स्तर में सुधार होगा। विपक्षी दलों ने 11 जनवरी को संयुक्त बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे प्रमुख रहे। नेताओं ने कहा कि संसद सत्र में सरकार से सीधे जवाब मांगे जाएंगे और जनहित के सवाल मजबूती से उठाए जाएंगे। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का दावा किया है। नए डॉक्टरों की नियुक्ति और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सरकारी और निजी संस्थान ई लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे दूरदराज के छात्रों को भी शिक्षा का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 11 जनवरी को कहा कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने युवाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज उठाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 11 जनवरी को योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। अपराध नियंत्रण और पुलिस की जवाबदेही पर जोर दिया गया। सरकार ने दावा किया कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। 11 जनवरी को यूपी में विकास कार्यों और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर बहस तेज रही। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को उपलब्धि बताया, जबकि विपक्ष ने कहा कि विकास का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। 11 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल को केंद्रीय योजनाओं का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। ममता ने संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों की बात दोहराई। बीजेपी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कई घोटाले सामने आए हैं। बीजेपी ने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और सरकार की नीतियों से नाराज है। ईरान में दिसंबर के अंत से जारी विरोध प्रदर्शन अब देशव्यापी मोड़ पर पहुंच गए हैं, जिसमें आर्थिक असंतोष और राजनीतिक बदलाव की मांगें उभर रही हैं। अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शन में अब तक दर्जनों लोग मारे गए हैं, हजारों हिरासत में लिए गए हैं और कई शहरों में सैकड़ों प्रदर्शन हुए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में डर और दबाव की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। ममता ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस असम में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि असम में कानून सभी के लिए समान है। मुख्यमंत्री ने टीएमसी पर बाहरी राजनीति करने और राज्य की शांति भंग करने का आरोप लगाया। दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में दिनदहाड़े बैंक लूट की घटना से हड़कंप मच गया। हथियारबंद बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तस्करी के रैकेट का खुलासा किया है। करोड़ों रुपए की नशीली सामग्री जब्त की गई है। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जांच चल रही है। कोलकाता के कई इलाकों में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चोर रात के समय बंद घरों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ाने और संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में पुलिस और प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर छापेमारी कर मशीनें और वाहन जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।